जब एक चॉकलेट फव्वारा सामने दिखाई देता है तो आपको उसमें अपने व्यंजन को डुबोना शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह, कैमिला का मार्शमेलोज मिला है और ब्रिटनी को मिर्च। ओह, कैमिला शुरू करने का और इंतजार नहीं कर सकती। केवल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फोंड्यू का इतना शानदार प्रभाव होगा। कौन जानता था कि उसकी डिश वास्तव में बेहतर हो सकती थी, और बड़ी भी। कैमिला उसके बोझ से गिर ही पड़ी। अरे, अब हंसने की बारी कैमिला की है। ब्रिटनी, अब तुम और तुम्हारी तीखी मिर्च का समय है। और यह उतना बुरा नहीं होता अगर वह चॉकलेट पहले ही खत्म नहीं हो गए होते। वह चॉकलेट फाउंटेन सूख गए हैं और इसका मतलब है वो इसे चॉकलेट के बिना ही खाएगी और वो इसके जलन को तुरंत ही महसूस करती है। कैमिला के विशाल मार्शमेलो ने आग पकड़ ली है। कोई मदद करो। ब्रिटनी उस आग को बुझाने के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप सब कुछ कर रही है, पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कैमिला, तो हमें दिखाओ इस बार तुम्हें क्या मिला है। एक और अद्भुत व्यंजन, लेकिन इसका मतलब है कि दुर्भाग्य से ब्रिटनी को कुछ कम स्वादिष्ट फिर से मिला है, ब्रोकली। लेकिन वह वास्तव में खुश लग रही है। क्या सच में उसे लगता है कि वह फूल है? तो मैं शुरू करती हूँ। नहीं, इतना काफी नहीं है। हाँ, अब ये हुई ना बात। यह लाजवाब होने वाला है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छी जोड़ी होती है। मैं तो ऐसे बहुत सारे खा सकती हूँ। ओह, ब्रिटनी अभी भी अपनी सब्जी के साथ खेल रही है। वो उसे पानी में क्यों डाल रही है? वो लड़की कभी कभी कितना अजीब व्यवहार करती है। कैमिला फिर से खुशकिस्मत निकली। इन ओरियोज के साथ तो उसके 3 में से 3 दौर अच्छे गए, और नींबू के अलावा और कुछ नहीं ब्रिटनी के लिए। कैमिला के पास एक आइडिया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या करने जा रही है। वो कुकीज को एक बेहतरीन चीज में बदलने वाली है। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज, यह तो लाजवाब होंगे। ब्रिटनी तो उसे खाने के लिए सिर्फ सपने देख सकती है, लेकिन नहीं, उसे अपने भयानक खट्टे नींबू खाने होंगे। लेकिन सामने जो परिस्थिति हो उसका सामना करो। ब्रिटनी स्पष्ट रूप से कुछ तो करने जा रही है। कैमिला की नजर उस बदले हुए फव्वारे पर गई है और उसे यह सरप्राइज काफी अच्छा लगा। क्या यह सही चाल थी? उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसे यह खट्टा स्वाद को हटाना है और वह फव्वारे की ओर गई, और यह एक गलती हो गई। अब शायद यह स्वाद उसके मुंह से कभी न जाए, और कैमिला इसके लिए तुरंत ब्रिटनी को धन्यवाद दे सकती हो। इस राउंड में आपको क्या लगता है कि मेज पर क्या होंगी? हमेशा की तरह अच्छी चीज कैमिला को मिली है। चीजें तो बहुत बुरी हो रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए अच्छे हैं। ब्रिटनी, कोशिश करो कि अपने नाक से सांस ना लो। क्या उस बदबूदार चीज को चॉकलेट में ढकने से कुछ मदद होगी? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, किसी तरह इसका स्वाद और बुरा हो गया। हाँ, इसे खाना तो असंभव है। छी। और दूसरी तरफ कैमिला को तो रोक ही नहीं सकते, वो अपने मुंह को भरे जा रही है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे केले खाने से आप पर एक अजीब असर हो सकता है? सच में बहुत ही अजीब। कैमिला अब खुद ही एक केले में बदल गई है। यह अच्छा नहीं हो सकता। और देखिए, हे भगवान, वो खुद के हाथ को खाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से दिन को बचाने के लिए आ गई है ब्रिटनी, और कैमिला तुरंत पहले की तरह बदल गई है। ओह, फ्रेंच फ्राइज, यह तो शानदार होते अगर ब्रिटनी को इसे चॉकलेट में नहीं डुबोना होता। कैमिला के पास एक छोटा शक्कर है। यह तो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है, पर चॉकलेट में ढकने के बाद कैसे होंगे? वो अपने बहुत ही छोटे व्यंजन को बदलना चाहती है। यह काफी नहीं है उसके लिए।
कमिला ने बहुत ही बड़ा साइज चुना है। तो अब क्या? कमिला स्पष्ट रूप से अपने बड़े लॉलीपॉप को बहुत पसंद करती है और उसे दोष भी नहीं दे सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता। ब्रिटनी भी अपने फ्राइज के ऊपर चॉकलेट डालने में से खुश नहीं है, लेकिन तब भी उसने किया। और उसका व्यंजन 100% चॉकलेट में बदल गया। यह तो एकदम अलग ही कहानी है और स्वादिष्ट भी। एक बार फिर से किस्मत ब्रिटनी के ऊपर मेहरबान है। उसे मिला है गम और चीजें सच में बदल गई हैं। कमिला के लिए छी मछली। ब्रिटनी के साथ जो हुआ उसके बाद से उसे दोस्त के ऊपर दया नहीं आ रही है। किसे पता था कि गम चॉकलेट के साथ इतना अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ कमिला तो अपने भयानक मछली को पकड़ तक नहीं पा रही है और इस पर तो ब्रिटनी का ध्यान तक नहीं गया है। ओह, मछली उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है और कमिला के हिसाब से अच्छा ही हुआ है। लेकिन सच में यह कहाँ गया होगा? और हम यहाँ देखते हैं कि एक मासूम लड़की के खाने को खराब होते हुए एक मछली की वजह से, और वो अपने सूप में इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है और जहाँ से आया उसे वहाँ वापस भेज दिया। ओह, कमिला उसके वापसी से खुश नहीं है। बहुत ही गंदा। ब्रिटनी के बड़े बबल को तो देखो ध्यान से, वह चीज तो काफी बड़ी लग रही है। ब्रिटनी नहीं, वो कभी नहीं सुनती है। Oops. 3 की गिनती पर उन ढक्कनों को हटाओ। ब्रिटनी के लिए गमी आई बॉल्स, इसकी उम्मीद नहीं थी। और कमिला के लिए अंडे, यह तो स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने वक्त तो वो आंखें आपको जरूर देखती हैं, लेकिन यार यह बहुत स्वादिष्ट है। कमिला अपने व्यंजन के बारे में काफी निराश है और हम यह समझ सकते हैं। चॉकलेट और अंडे को कभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक चमत्कार से सब बदल गया। अब उसके हाथ में एक चॉकलेट अंडा है। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन निकला? कमिला को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके छूने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वह यह जानकर खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जादू हर किसी के लिए काम करेगी? उदाहरण के लिए ब्रिटनी। लगता तो नहीं है, लेकिन इसके परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे लिए मजेदार थे। शार्लेट और एंजी को स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की जोड़ी बहुत पसंद है और इसके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ और इसमें जोड़ने का मन है। उप्स, गड़बड़ हो गया। फिर से कोशिश करो। कितना भयानक! सब चीज पहले की तरह करो। ओह, एंजी को आखिरकार उस छड़ी का इस्तेमाल करना आ गया, लेकिन अभी भी माइक चॉकलेट में ढका हुआ मेरे दिमाग से नहीं निकलता है। ओह, एक फाउंटेन, शानदार। और हम चीजों की शुरुआत एक आई बॉल और एक तीखी मिर्च के साथ शुरू कर रहे हैं। एंजी को अपने स्वादिष्ट ट्रीट को और भी अच्छा बनाने आता है। उसने उसके अंदर एक छड़ी घुसाया और यह अच्छा हो गया। शार्लेट उतनी खुश नहीं है। उसने बहादुरी से अपने मिर्च के ऊपर चॉकलेट लगाया और एक चमत्कार की उम्मीद करती है। किसे पता कि कब क्या हो सकता है। हालांकि इस बार चीजें उतनी बुरी हुई जितना उसने सोचा था। उसका मुंह जल रहा है। अच्छा है कि वहाँ एंजी थी उसकी मदद के लिए। समस्या का सबसे अच्छा हल नहीं था, लेकिन तब भी काम कर गया। ओह, चिप्स, बहुत बढ़िया। छी, मछली। शार्लेट को दोबारा कुछ अच्छा नहीं मिला है। इसे ठीक करने का कुछ तो अच्छा तरीका होगा, है ना? एंजी, क्यों ना तुम पहले जाओ और उस मीठे और नमकीन जोड़ी को चख कर देखो। वाह, क्या वह प्रिंगल चॉकलेट में बदल गया? अब तो वो और भी बेहतर है।
क्या मछली के साथ भी ऐसा होगा? चलो बस कर लो शार्लेट और यकीन रखो चमत्कार में। देखो वास्तव में काम कर गया। वो मछली तो 1000 गुना ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। एंजी को थोड़ी जलन हो रही है और उसे भी इतने स्वादिष्ट ट्रीट का आनंद लेना है। एंजी लगता है कि उसने देखा नहीं कि यह बदल गया है। बहुत बुरा। ओह यह छोटी चीजें क्या है, कितना प्यारा। क्या शार्लेट तुम्हें किसी का श्राप लग गया है? ब्रोकली के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तक कि एंजी अपने कैंडी पेसिफायर से खेल रही है, शार्लेट बस वही सोच रही है कि वह कितनी बदकिस्मत है। एंजी तो अब सपने देखने लगी है कि वह तो असलियत से बहुत दूर चली गई है। वह इसके बारे में कल्पना करने लगी है कि वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है जिसे बहुत सारे उपहार और फूल मिले हैं। और अब असली दुनिया में उसे एक बहुत ही अलग तरह का पौधा दिया गया है, लेकिन तब भी उसके पास शक्कर है जो बुरा नहीं है। शार्लेट तो अब निराश नहीं है, उसे ब्रोकली मिला है तभी भी ठीक है, वह इससे निपट लेगी। बहुत प्रभावशाली। एंजी कभी ना कभी तो चीजें बदलने ही वाली थी। अच्छा प्याज है। दूसरी तरफ शार्लेट आखिरकार मुस्कुरा रही है। एंजी ने अपना डिश खाया और उसका सुझाव है कि कोई भी इसे कभी ना खाए। ओह क्या उसके आंसू भी चॉकलेट से बने हैं? शार्लेट यह सोच रही है कि वो अपने तरबूज से अच्छी चीज कैसे निकालेगी। कोई चिंता की बात नहीं है, उसके पास इसे काटने का सबसे अच्छा तरीका है। अरे किसे पता था कि यह लड़की एक फ्रूट निंजा है? यह तो एक खतरनाक प्रतिभा है। आखिरकार शार्लेट अपनी पहली अच्छी डिश का आनंद ले सकती है। हम सब जानते हैं कि ताजा रसदार तरबूज कितना अच्छा होता है और चॉकलेट के साथ तो यह और भी बेहतर है। बहुत अच्छा। अब एंजी कुछ बुरा करने वाली है। वो शार्लेट को खुश रहने नहीं देगी और वो फाउंटेन को बर्बाद करने जा रही है, उसमें थोड़ा सा वसाबी डालकर। ओह यह तो भयानक है। शार्लेट का ध्यान अपने पहले अच्छे दौर पर इतना था कि उसने यह देखा ही नहीं कि चुनौती में ध्यान कभी भी नहीं हटाना चाहिए। एंजी यह मजेदार था पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। एक बेहतरीन जोड़ी है यह कोका कोला और फ्रेंच फ्राइज। हमारे प्रतियोगी थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करते हैं और तुरंत अपने फ्राइज को फाउंटेन में घुसाया। यह चॉकलेट कैंडी स्टिक में बदल गया। बहुत अच्छा। तो क्या इसका मतलब है कि सोडा भी चॉकलेट फ्लेवर का हो गया? नहीं, एंजी के पास साधारण वाला है, लेकिन शार्लेट के पास कुछ बेहतर है। बहुत सारा कैंडी। मैं शर्त लगाती हूँ कि यह कुछ बहुत ही अनोखा होगा। बेशक एंजी को भी एक घूंट चाहिए उस विशेष चीज की, लेकिन उसे अपने लालच का फल भुगतना होगा। वह लड़की तो चॉकलेट से पूरी तरह से ढक गई है। आशा है कि दाग ना पड़ जाए। चिकन लेग। बेशक ये अकेले बहुत स्वादिष्ट होते हैं, पर चॉकलेट के साथ मुझे नहीं पता। शार्लेट के पास एक बेहतर विकल्प है। उसे एक बहुत बड़े चम्मच की जरूरत होगी इसका आनंद लेने के लिए। स्वादिष्ट चॉकलेट और कैंडी, इससे और बेहतर क्या हो सकता था? जितना उसने सोचा था उससे बड़ा चम्मच है। इसके लिए तो उसे एक बड़े सिर की जरूरत होगी। अरे यह उसने कैसे किया? कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। यह तो लगता है कि बात सच है। एंजी यह करना नहीं चाहती है, लेकिन उसे किसी भी तरीके से खाना होगा। देखने में तो चिकन और बारबेक्यू सॉस की तरह लगता है, पर स्वाद जरा सा भी करीब नहीं है। लेकिन वास्तव में यह बहुत बेहतर है। काफी आश्चर्य की बात है, लेकिन अच्छा है।
शार्लेट ने यह देखा, वो हर चीज का हिस्सा बनना चाहती है और वह चीजें और दिलचस्प बनाना चाहती थी, जो एक बहुत बड़ी भूल थी। एंजी ने तुम्हें उल्लू बनाया। हेलो मिस्टर टेडी। बिल्कुल सही डिजर्ट। हालांकि एक चिकन सैंडविच तो खाने के लिए बेहतर है, लेकिन चॉकलेट के बिना प्लीज। शार्लेट ये ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करे कि वह कुछ चीजों से छुटकारा पाना चाह रही है। यारा एक बार चॉकलेट में डूबा हुआ। यह तो एक अलग ही कहानी है। अब तो यह एक पेस्ट्री जैसा ज्यादा लग रहा है। अब एक बड़ा सा सुंदर सा गमी बेयर चॉकलेट में डुबाया हुआ। इसके तो लोग सपने देखते हैं और यह तो लड़ाई के लायक है। और शार्लेट यह लड़ाई जीतने के लिए डटी है। आउच! शार्लेट, तुम यह चोट खाने से बच सकती थी। शार्लेट, तुमने मुझसे ब्रश क्यों लिया? वापस करो। लेकिन मैं भी मेकअप करना चाहती हूँ। अब मेरे बोलने का समय है। वाह! अब हमारे पास 2 ब्रश हैं। मेरा थोड़ा अजीब लग रहा है। वाह! यह चॉकलेट से बना हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि ब्रश सिर्फ शुरुआत है। ओह, कच्ची मछली! यह तो बहुत गंदा लग रहा है। और मेरा वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो उसे चूमने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे भी वो चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे मिला है वही खाना पड़ेगा। छी, कितना घिनौना। आखिर तुम यह कैसे कर पा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें तुम्हें पुरस्कार देने की आवश्यकता है कमिला। अरे यह क्या? मैं अब जलपरी बन गई हूँ। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद। हाँ, मुझे भी यह रूप बहुत पसंद आ रहा है। क्या तुम्हारी मछली वास्तव में जादुई है? शायद मेरी भी हो। ठीक है शार्लेट, मैं तुम्हें भी सरप्राइज दूंगी। उप्स, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मछली में बदल गया है। बहुत बढ़िया पड़ी। कोला, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, मैं तो इसके सपने काफी दिनों से देख रही थी। मेरी बोतल मुझे थोड़ी अजीब सी दिख रही है। ओह, मुझे समझ आ गया, यह चॉकलेट का बना हुआ है। यह असली कोला से भी बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सोडा भी बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा मेरे लिए भी डालो। ओके। हाँ, जरूर, यह लो। मेरा कहना है कि हम यह कोला साथ में पीते हैं। कोला में चॉकलेट का स्वाद। वाह, बहुत बढ़िया। मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया है। अब समय है तुम लोगों को खुश करने का। चलो एक छोटी सी बात। कोला कहीं से लीक हो रहा है। ओह, एक छेद है। तुमने सब कुछ गिरा दिया कमिला। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कैक्टस है। आह, कांटा चुभ गया। मेरे वाले से कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह चॉकलेट का बना हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। निराश होने के लिए बहुत जल्दी है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। यह कैक्टस मुझे वाइल्ड वेस्ट की याद दिलाता है।
अगर मैं वहाँ रहती तो निश्चित रूप से एक काउ बॉय बन जाती और शार्लेट से लड़ती। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं भी कुछ कम नहीं। निशाना लग गया। फिर से कांटा चुभ गया। तुम सपने कम देखा करो। जब मैं कल्पना लोक में थी, एक अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया। मैं एक स्ट्रॉ का उपयोग करके कैक्टस का रस पीऊंगी। काफी अच्छा है। क्या तुम्हें किसी अच्छी चीज की खुशबू आ रही है? यह पिज्जा है और यह अभी भी गर्म है। मैं एक टुकड़ा लूंगी। दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बदला लूंगी शार्लेट। टबैस्को की 1-2 बूंद और बस तुम मेरे साथ साझा करना चाहोगी। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और बहुत ज्यादा तीखा। यह सब तुम्हारे लिए है कमीला, और इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जब तक तुम लोग बातों में लगी हो लड़कियों, मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा खा लूं। तुम लोगों की इन बातों से मेरी भूख जाग गई है। वैसे चॉकलेट पिज्जा भी कुछ होता है। यह अफसोस की बात है कि कमीला इसे नहीं खा पाएगी। मैं इसे नहीं लूंगी। नहीं, ले लो। जब हम आपस में बहस कर रहे थे, मेरा पिज्जा कहीं चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गए। मुझे कुछ अनुमान है। परी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया है। हालांकि इसके लिए बहस करना मूर्खतापूर्ण है। एक चॉकलेट का बना हुआ चम्मच निश्चित रूप से एक असली चम्मच से बहुत बेहतर है। कितना अच्छा होगा अगर दोनों चम्मच खाने लायक हो। नहीं, मेरा वाला बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मेरे दांत लगभग टूट ही गए थे। रोना बंद करो शार्लेट। अब मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाती हूँ। यह क्या है? मिल्क शेक। बहुत बढ़िया। हम इसे और रंगीन बनाते हैं। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो जैसा है वैसा ही छोड़ दे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट चम्मच है। अरे नहीं, वो पिघल गया है। पर यह कॉकटेल चॉकलेट वाला बन गया है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। यह तो बहुत अच्छा हो गया। पर यह मूंछें तुम पर अच्छी नहीं लगती। वाह, कंघी। शायद ये एक संकेत है कि हमें अपने बालों को ठीक करने की आवश्यकता है। चलो करते हैं। यह ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हारा कंघी चॉकलेट का बना हुआ है। तुम सही कह रही थी। यह चॉकलेट का बना हुआ है। तुम लोग थोड़ी उब गई हो लड़कियों। चलो अब थोड़ा मजा करते हैं। उप्स। ओह, कंघी मेरे बालों में अटक गई है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं इसे अभी बाहर निकाल दूंगी। शायद थोड़ा और जादू डालने की जरूरत है। कंघी निकल गई। ये सब पर ध्यान मत दो। यह सब हमारी परी की चाल है। अच्छा है, थोड़ा कुछ खा लो। साधारण जॉयस्टिक। और मैं उसके साथ क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मेरे वाले को खाया जा सकता है। इसकी महक चॉकलेट की तरह है और इसका स्वाद भी। थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दो। नहीं, इस बार नहीं।
चिंता मत करो कमीला, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है क्या करना है। कितनी बुरी बात है, शार्लेट मेरे साथ नहीं खेलना चाहती है। खैर, मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। तो बाएं चलो। क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अपने इशारे पर नचा रही हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी पूर्वक कर सकती हो? मुझे तो अब मजा आने लगा है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। चलो इस बटन को दबाती हूँ। बहुत मजेदार। और अब यह, वाह क्या झटका है। और अब यह, मैं एक योद्धा हूँ। लगता है खेल नियंत्रण से बाहर होने लगा है। रुको शार्लेट, अब इसे खत्म करने का समय है। वाह, लगता है अब मेरे हाथ मेरे नियंत्रण में है। लगता है अब मैं खतरे में हूँ।